नमस्कार दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच चेन्नई के ऐतिहासिक एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में 5 मैचों की वनडे सीरीज का 5वां और अंतिम महामुकाबला खेला गया, जो अपनी पल पल बदलती परिस्थितियों के कारण लंबे समय तक याद रखा जाएगा। और अंत में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। चेन्नई की इस टर्निंग और धीमी पिच पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला लिया, लेकिन कीवी गेंदबाजों ने मैच की शुरुआत में ही इस फैसले पर सवालिया निशान लगा दिए। चेन्नई के ऐतिहासिक एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम की टर्निंग और चुनौतीपूर्ण पिच पर जब भारतीय पारी का आगाज हुआ तो पूरा स्टेडियम नीली जर्सी के शोर से गूंज रहा था। लेकिन पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए कीवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से भारतीय बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा और उन्हें हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। हेनरी ने पहले ओवर की सभी 6 गेंदें डॉट निकाली, जिससे बल्लेबाजों पर शुरुआती दबाव बनना शुरू हो गया। और दूसरे ओवर में भी उन्होंने अपनी कसी हुई गेंदबाजी जारी रखते हुए पहली 3 गेंदें खाली निकाली, जिसके बाद तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने एक ऐसी तीखी और अंदर की तरफ आती इन स्विंगर डाली जिसने शुभमन गिल को पूरी तरह चकमा दे दिया। शुभमन गिल हेनरी की उस गेंद पर एक रक्षात्मक डिफेंस करने के प्रयास में आए, लेकिन वो गेंद की गति और पिच से मिलने वाली अंदरूनी टर्न को बिल्कुल भी नहीं समझ सके और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे स्लिप में तैनात फील्डर के हाथों में समा गई, जिसके चलते शुभमन गिल 10 गेंदों पर मात्र 5 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक चौका शामिल था। गिल के जल्दी आउट होने के बाद क्रीज पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज विराट कोहली आए और चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने काइल जेमिसन को कवर ड्राइव मारकर अपना खाता खोला, लेकिन वो भी आज चेन्नई की इस पिच पर ज्यादा देर नहीं टिक सके। कोहली ने 5वें ओवर में हेनरी की गेंदों पर सावधानी बरती और सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की, लेकिन 7वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए लंबे कद के काइल जेमिसन की एक अतिरिक्त उछाल लेती खतरनाक गेंद उनकी एकाग्रता को तोड़ गई। जेमिसन ने ओवर की चौथी गेंद एक सटीक बाउंसर डाली, जिस पर विराट कोहली ने एक कड़क पुल शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन वो गेंद की अतिरिक्त ऊंचाई और गति को नियंत्रित नहीं कर सके, जिसके कारण गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में लहरा गई और सीधे मिड विकेट पर खड़े फील्डर के पास एक आसान कैच चली गई, जिसके चलते विराट कोहली 15 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक शानदार चौका शामिल था। भारतीय टीम और फैंस अभी इन 2 बड़े झटकों के सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि 9वें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने जेमिसन की अंतिम गेंद पर एक कलात्मक चौका जड़ा, जिससे लगा कि अब पारी संभल जाएगी। लेकिन इसके तुरंत बाद 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कीवी कप्तान और चतुर स्पिनर मिचेल सैंटनर ने मैच का पासा ही पलट दिया। सैंटनर ने ओवर की पहली ही गेंद पर अपनी फिरकी का जादुई जाल बुना और एक टर्न होती नीची गेंद फेंकी, जिसे ऋतुराज गायकवाड़ समझ नहीं पाए। गायकवाड़ उस गेंद पर एक जोखिम भरा स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में आए, लेकिन गेंद की लाइन को पूरी तरह मिस कर गए और गेंद सीधे उनके पैड्स के बीचों बीच जा लगी, जिसके बाद अंपायर ने भारतीय खिलाड़ियों की अपील पर उन्हें LBW आउट करार दे दिया, जिसके चलते ऋतुराज गायकवाड़ 25 गेंदों पर मात्र 12 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके शामिल हैं। मात्र 10 ओवरों के भीतर 38 रनों के मामूली स्कोर पर भारत के 3 सबसे बड़े दिग्गज विकेट गिर जाने के बाद स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया और टीम इंडिया गहरे संकट के दलदल में फंसती नजर आने लगी। मात्र 38 रनों के मामूली स्कोर पर भारत के 3 सबसे बड़े विकेट गिर जाने के बाद पूरे स्टेडियम में एक गहरा सन्नाटा पसर गया था और प्रशंसकों के चेहरों पर हार का डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी भारतीय क्रिकेट के 2 सबसे भरोसेमंद योद्धाओं रोहित शर्मा और के.एल. राहुल ने जिम्मेदारी संभाली और भारतीय पारी को संकट के बादलों से बाहर निकालने के लिए बहुत ही धैर्य और अद्भुत संयम के साथ आगे बढ़ाना शुरू किया। रोहित शर्मा आज अपने चिरपरिचित आक्रामक अंदाज से बिल्कुल अलग एक बहुत ही संयमित और शांत रूप में बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां उन्होंने शुरुआत में कीवी गेंदबाजों को सम्मान दिया और जोखिम भरा कोई भी शॉट खेलने से परहेज किया। लेकिन 20वें ओवर में जब दोबारा गेंदबाजी करने आए लॉकी फर्ग्यूसन ने अपनी गति से दबाव बनाने की कोशिश की तो रोहित ने पलटवार कर दिया। रोहित ने फर्ग्यूसन की पहली ही गेंद पर अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट की दिशा में एक शानदार चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर मिली थोड़ी सी जगह का फायदा उठाते हुए एक कड़क और दर्शनीय पॉइंट चौका जड़कर अपना और पूरी टीम का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम की इस तपती दोपहर में जब भारतीय पारी संकट में थी, तब दूसरे छोर पर के.एल. राहुल ने कीवी स्पिनरों की फिरकी को बड़ी ही आसानी से पढ़ना शुरू किया और उन्होंने स्पिन के खिलाफ अपनी तकनीकी श्रेष्ठता साबित करते हुए 25वें ओवर में मिचेल सैंटनर के खिलाफ अपना आक्रामक रुख अपनाया। 25वें ओवर की पहली 2 गेंदों पर सैंटनर ने राहुल को बांध कर रखा,
लेकिन तीसरी गेंद पर राहुल ने अपनी फुर्ती दिखाई और शानदार तरीके से कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद की पिच तक पहुंचकर उसे हवा में लहराते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड्री के मीलों पार एक गगनचुंबी जड़ दिया, जिससे गेंद सीधे स्टैंड्स में जा गिरी। इसके तुरंत बाद अगली यानी चौथी गेंद पर राहुल ने मिड ऑफ की ओर गेंद को हल्के हाथों से धकेला और एक तेज सिंगल दौड़कर अपना शानदार और जुझारू अर्धशतक पूरा किया, जिसके बाद पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनकी इस पारी का अभिवादन किया। 26वें ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने सिंगल लिया और राहुल ने दूसरी गेंद पर शानदार बैकफुट पंच के जरिए 2 रन बटोरे। 27वें ओवर की तीसरी गेंद पर सैंटनर के खिलाफ रोहित ने एक कलात्मक स्वीप शॉट खेला, लेकिन फील्डर की मुस्तैदी से उन्हें सिर्फ 1 रन मिला। 28वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लंबे कद के कायल जेमिसन की पहली गेंद पर केएल राहुल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोहित को दी और फिर दूसरी गेंद पर जैसे ही जेमिसन ने शॉर्ट पिच गेंद डाली तो रोहित शर्मा ने अपनी जादुई कलाइयों का जौहर दिखाते हुए अपना ट्रेडमार्क पुल शॉट खेला और गेंद को बिजली की रफ्तार से स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। जेमिसन की अगली 3 गेंदों पर रोहित और राहुल ने दौड़कर 3 रन चुराए, जिससे स्कोरबोर्ड लगातार चलता रहा। 30वें ओवर की पहली गेंद पर जेकब डफी के खिलाफ केएल राहुल ने एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाया, लेकिन मिड ऑन के फील्डर ने बाउंड्री रोक ली और उन्हें सिर्फ 2 रन मिले। 32वें ओवर में राहुल ने डफी की पहली 3 गेंदों पर कड़ा संघर्ष किया, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने अपनी क्लास दिखाते हुए एक बेहद ही कलात्मक और दर्शनीय कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री बटोरी, जिससे कीवी गेंदबाजों की लय पूरी तरह से बिगड़ गई और भारतीय टीम का पलड़ा भारी हो गया। 33वां ओवर में सैंटनर की दूसरी गेंद पर रोहित ने कदम निकाले और कवर्स की दिशा में खेलकर 2 रन चुराए। 35वें ओवर में रोहित शर्मा ने कीवी कप्तान सैंटनर को निशाना बनाया और पहली ही गेंद पर स्पिन के खिलाफ एक घुटना टेक कर शानदार और कड़क स्वीप शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा करने के बाद रोहित ने इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में चौका जड़ा और रनों की रफ्तार को और तेज कर दिया, जिससे न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर के चेहरे पर मायूसी और हार का डर साफ दिखने लगा था। इन दोनों अनुभवी बल्लेबाजों ने मिलकर कीवी टीम की हर एक रणनीति और फील्डिंग की घेराबंदी को पूरी तरह से फेल कर दिया और मैदान के चारों ओर रनों की ऐसी बारिश की कि विपक्षी टीम पूरी तरह से असहाय नजर आने लगी। 38वें ओवर की पहली गेंद पर राहुल ने हेनरी को सीधा चौका मारा और चौथी गेंद पर रोहित ने जेमिसन की लेंथ को भांपते हुए फाइन लेग की ओर फ्लिक करके 4 रन बटोरे, जिससे भारतीय स्कोरबोर्ड तेजी से भागने लगा। 40वें ओवर की समाप्ति तक इन दोनों ने भारत को एक बेहद मजबूत और अपराज्य स्थिति में पहुंचा दिया था, जहां रोहित शर्मा 95 रन पर नाबाद रहकर अपने शतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे और केएल राहुल 88 रन पर नाबाद रहकर अपने शतक की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रहे थे, जिससे स्टेडियम में एक बार फिर जीत का शोर गूंज उठा। पारी के 42वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी का मोर्चा संभालने आए मैट हेनरी की पहली 3 गेंदों पर रोहित ने सावधानी बरती और ओवर की चौथी गेंद पर 1 रन लेकर अपना एक और शानदार ऐतिहासिक शतक पूरा किया, लेकिन अगली ही गेंद पर वो अपनी लय खो बैठे। रोहित शर्मा एक और बड़ा लॉफ्टेड शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की गति से धोखा खा गए और लॉन्ग ऑफ पर खड़े फील्डर को एक आसान सा कैच थमा बैठे, जिसके चलते रोहित शर्मा 115 गेंदों पर 102 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 8 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। रोहित के आउट होने के बाद केएल राहुल ने मोर्चा संभाले रखा और उन्होंने 44वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जेकब डफी की पहली ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक जोरदार चौका मारकर अपना बहुप्रतीक्षित शतक पूरा किया और भारतीय टीम का स्कोर 250 के पार पहुंचा दिया। केएल राहुल अपनी पारी को बड़े स्कोर में तब्दील कर मैच फिनिश करने के प्रयास में थे, लेकिन 45वें ओवर की अंतिम गेंद पर वो जेमिसन की एक स्लोअर डिलीवरी पर चकमा खा गए और विकेट कीपर को कैच दे बैठे, जिसके चलते केएल राहुल 120 गेंदों पर 108 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 7 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। अंतिम ओवरों में ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने मिलकर कीवी गेंदबाजों पर तूफानी आक्रमण शुरू किया और बहुत ही तेजी से रन बटोरे। 48वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मैट हेनरी की तीसरी गेंद पर पंत ने एक हाथ से जड़ा और 49वें ओवर में जडेजा ने डफी की अंतिम 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके बटोरकर भारतीय फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। ऋषभ पंत अपने चिर परिचित अंदाज में साहसी स्कूप शॉट खेलने के प्रयास में 20 गेंदों पर 28 रन बनाकर नाबाद रहे और रविंद्र जडेजा ने भी अंत में अपनी क्लास दिखाते हुए 15 गेंदों पर 22 रन की नाबाद पारी खेली,
जिससे भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवरों के कड़े खेल के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 293 रनों का एक चुनौतीपूर्ण और सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम की स्पिन फ्रेंडली पिच पर 294 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने शुरुआती रणनीति के तहत बहुत ही संभलकर और सदी हुई शुरुआत की, जहां पहले 10 ओवरों के पावर प्ले में अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध तृष्णा की तेज गेंदों पर कीवी ओपनर्स विल यंग और रचिन रविंद्री ने कोई जोखिम नहीं लिया और बिना कोई विकेट खोए स्कोरबोर्ड पर 45 रन टांग दिए। लेकिन जैसे ही 12वें ओवर में कप्तान गिल ने गेंदबाजी का मोर्चा स्टार रविंद्र जडेजा को सौंपा, वैसे ही कीवी बल्लेबाजों पर दबाव का काला साया मंडराना शुरू हो गया, क्योंकि जडेजा ने अपनी पहली ही गेंद से टर्न और उछाल प्राप्त करना शुरू कर दिया था। 12वें ओवर की पहली 3 गेंदों पर जडेजा ने विल यंग को कोई रन नहीं दिया और अगली 2 गेंदों पर केवल सिंगल आए, जिससे कीवी टीम की रन गति पर लगाम लग गई। 14वें ओवर में जब विल यंग दबाव कम करने के इरादे से आगे बढ़े तो जडेजा ने अपनी जादुई फिरकी का जलवा दिखाया, जहां ओवर की चौथी गेंद पर जडेजा ने गेंद की गति में मामूली कमी की और गेंद टप्पा खाकर इतनी तेजी से अंदर की तरफ घूमी कि विल यंग का डिफेंस पूरी तरह से धराशायी हो गया। विल यंग सीधा डिफेंस करने के प्रयास में गेंद की टर्न को बिल्कुल भी नहीं पढ़ सके और गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच से निकलकर सीधे मिडिल स्टंप को उखाड़ ले गई, जिसके चलते विल यंग 30 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो गए।